का तुम बोल रहे थे कि मिल जाता है एसईओ टूल अड्डा। मेरे ख्याल से 599 के भी बहुत सारे लिखे हुए थे, और सिर्फ सिर्फ सेमरस ही लेना है तो वो शायद 250 या 350 का था। हेलो। भाई कनेक्ट हो गए यहाँ तो। हेलो। काय लावणार आहे शशी काढणार
Hi, is anyone taking class or we are here for singing this song? Good morning, everyone. I hope my voice is audible to everybody. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, it's audible.
गाइस सब लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? Yes, audible. Yes, audible, ma'am. Perfect. 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 Okay, so now we are starting the session. I hope everybody have joined. Okay, I'm just sharing the screen in 2-3 minutes, but before that, I just want to give some of the instructions to you guys. So कुछ instructions हैं, ध्यान से सब लोग सुन लेंगे. तो फर्स्ट एंड द मेजर इंस्ट्रक्शन इज कि क्लास में कोई भी अपना माइक या वेबकैम ऑन नहीं करेगा, बिकॉज माइक्स की या वेबकैम्स की माइक्स और वेबकैम्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द सेशन. और यूजुअली क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होने लग जाता है, तो आप लोगों को मेरी वॉइस ब्रेक हो जाएगी. सो इट इज बेटर not to open your mics or your webcams. Secondly, अगर क्लास में आपको कोई भी डाउट आता है and you want to ask anything from me, you can write your doubt in the chat box. पहली चीज. दूसरी चीज, if you think your doubt is not yet cleared or you want to speak in the mic, you have to write mic in the chat box. I'll take your name and then you can open your mic. ऐसा ना हो कि एक बारी में दो दो तीन तीन लोग अपने माइक्स ओपन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं एक साथ. अगर माइक ओपन करोगे, इट विल बी अ डिस्टर्बेंस इन द क्लास. ठीक है. सो एज इफ यू हैव सीन कि अभी एकदम से डिस्टर्बेंस आई, इन द सेम वे ऐसा क्लास में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाएगी अगर बहुत सारे लोग एक साथ माइक ओपन कर लेंगे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार में एक ही पर्सन अपना माइक ओपन करके बोलेगा. ऐसा ना हो कि एक बारी में दो दो तीन तीन लोगों का माइक ओपन. ठीक है, प्लीज कोऑपरेट विद द सेम थिंग. Thirdly, मैं जो भी टॉपिक क्लास में करवाऊंगी, after each and every topic I'll be asking from you that is this topic clear or not. It's a request to everybody that please respond yes or no in the session. ठीक है, आप लोगों को yes और no का आंसर देना है कि आपको ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है. So आप लोग उसको बता सकते हैं. If you want me to repeat that topic, you can just write repeat it. I'll repeat that topic again. That's not an issue. ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. Thirdly, मैं आप लोगों को आज की क्लास में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी इन द एंड ऑफ द क्लास, एंड आई विल टेल यू हाउ टू साइन अप विद दैट पर्टिकुलर लिंक. ठीक है, वो एक फर्स्ट स्टेप होता है एटीएस की तरफ. सो उसमें आप सब लोगों को उसमें आज की डेट में या कल की डेट तक सब लोगों को साइन अप कर लेना है. बिकॉज व्हेन यू साइन अप इन दैट, आप लोगों का वो प्रोसेस है कि आप लोगों को पेमेंट जो है वो रिसीव होती है उसी के थ्रू ऑफ एटीएस की पेमेंट आप लोगों को उसी के थ्रू रिसीव होती है. ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू. सो मैं आज आपको बता दूंगी कि उसमें कैसे साइन अप करना है. सो यू गाइस कैन साइन अप देयर. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, प्लस ये सेशंस हमारे नेक्स्ट संडे तक जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट संडे को आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या क्या हमारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट संडे को जो है डिस्कस आउट करूंगी. ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके विद द इंस्ट्रक्शंस? ओके, perfect. ठीक है guys, so now I'm sharing my screen. Just let me know that you all will be able to see my स्क्रीन और नॉट. ठीक है, और क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको आज एंड ऑफ द डे तक रिसीव हो जाएंगी. सेकेंडली, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है क्लास में कहीं भी छोटी छोटी चीजों का नोट्स बनाना है, सो यस यू गाइस कैन मेक द नोट्स. इट्स योर विश. इफ यू वांट टू मेक इट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, सो आई हैव जस्ट शेयर्ड माय स्क्रीन. जस्ट चेक स्क्रीन सब लोगों को मेरी विजिबल हो गई है. आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू सी माय स्क्रीन. Yes. ठीक है, परफेक्ट है. ओके,
और गाइज मेरी ना आप सब लोगों से आई एम हैविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी कि क्लास का जो टाइमिंग्स है दैट इज 10 o'clock. सो प्लीज 10:05 तक मैक्सिमम ज्वाइन कर लिया करो. ऐसे आप क्लास के बीच में ज्वाइन करोगे, पहली चीज आप चीजें मिस कर दोगे, दूसरी चीज इट इज डिस्टर्बेंस फॉर अदर पीपल ऑल्सो. ठीक है, आप कहोगे रिपीट कर दो तो बाकी लोग के वो रेपिटेशन हो जाएगा. सो प्लीज कल से मैक्सिमम बाय 10:05 सब लोग ज्वाइन कर लिया करो. देखो स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग इन द सेशन एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस. Okay. So now firstly we'll be starting with what is ATES. ATES है क्या? सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि how ATES work and what is ATES. Okay. ATES ना बहुत सारे लोग कर तो लेते हैं but still they are not aware about the full form of ATES. So if you want to note it down, लिख लो. ATS की full form is Amazon Trained E-commerce Specialist. The full form of ATS is Amazon Trained E-commerce Specialist. Guys, please, it's a request. अपने टीममेट्स को बोल दो. I'm giving 1 minute. जिसको ज्वाइन करना है वो within 1 minute ज्वाइन कर लो. I'm giving 1 minute कि जिसको भी आना है क्लास में within 1 minute आ जाओ. Otherwise I'll not repeat anything again and again. जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको इंस्ट्रक्शंस दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कोई भी क्लास में अपना माइक विदाउट माय परमिशन ऑन नहीं करेगा. इफ यू वांट टू ऑन योर माइक फॉर आस्किंग एनी डाउट ऑल्सो यू हैव टू राइट माइक इन द चैट बॉक्स. आई विल टेक योर नेम एंड देन ओनली यू विल ओपन योर माइक्स. Without my permission, nobody will open your mics. Secondly, you can make your notes whatever you want to write. Thirdly, you will be getting the recording of the class by today end of the day. And by today's end of the session I'll be sharing you one link on which you have to sign up. Okay, so that is one of the important link where you have to sign up there. So वो आप अपना साइन अप कर सकते हो एंड आई विल बी टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ द सेम कि किस तरीके से साइन अप करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी. ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेशन. प्लीज बी केयरफुल. ATS की फुल फॉर्म इज Amazon Trained E-commerce Specialist. ठीक है. ATS is a certification program which is launched by Amazon to train individuals on most in-demand ecosystem. ATS as professional consultant helps sellers to launch, maintain and grow their business on Amazon. This program provides an opportunity to earn money with no limits by launching new sellers and helping existing sellers selling on Amazon. So basically you can help the sellers who are selling their products. You can just help them to sell their products online. Secondly, the people who are selling just offline, you can help them to sell their products on Amazon. Okay, जो लोग सिर्फ ऑफलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं आप उन्हें हेल्प कर सकते हो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. Thirdly, जो लोग ऑलरेडी अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग द टाइम टू मेंटेन इट और टू चेक इट, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन take over of that particular account and then you can maintain your account and grow your business. So like you will become a professional e-commerce consultant after doing this ATS program. Okay, so now moving further, if you will be launching new sellers on Amazon, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप Amazon पे न्यू सेलर्स को लॉन्च करोगे, इन दैट पर्टिकुलर केस Amazon आपको क्या प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ये हमें समझना है. व्हाट Amazon विल बी गिविंग अस. सो इसके लिए कुछ कंडीशन है. पहले तो दो चीजें समझते हैं. अगर किसी भी सेलर को आप लॉन्च करते हो तो
उस सेलर की सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा दैट हाउ मच पे आउट यू गाइज विल बी गेटिंग. ठीक है, उस सेलर की जितनी भी सेल्स होगी उसके बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे पे आउट जो होगा वो रिसीव होगा. नाउ देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, net fulfilled GMS. GMS मतलब gross monthly sales. Depending upon GMS, your like payout will be calculated. Two things will be excluded from it. First, excluding returns and refunds. Second, self-ship GMS. Now, excluding returns and refunds मतलब क्या होता है? Returns and refunds इसमें से आपको माइनस करने हैं. For example, टोटल GMS हुआ जो एक सेलर था उसका 1 लाख रुपीस, उसमें से 10-15 हजार के उसको मिले रिटर्न्स एंड रिफंड्स. सो जो अमाउंट माइनस होगा दैट विल बी, मतलब माइनस होके आएगा दैट विल बी 85,000. सो आपको जो पे आउट मिलेगा वो 85,000 के ऊपर मिलेगा, नॉट ऑन 1 लाख. ठीक है, सो दैट मीन्स जो रिटर्न्स एंड रिफंड्स हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे. सेकंड आता है सेल्फ शिप जीएमएस. अब सेल्फ शिप क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट ये ध्यान रखना कि सेल्फ शिप भी उस वाले ओवरऑल जीएमएस में से माइनस होता है. ठीक है, और ये जो आपका कैलकुलेशन होगा किसी भी सेलर की सेल्स का, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन 3 मंथ्स. फर्स्ट जिस मंथ में आप उसे लॉन्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप से एक सेलर को आज लॉन्च करते हो दैट इज मे मंथ, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्च मंथ. उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सेल्स मंथ. ठीक है, दैट मीन्स मे, जून एंड जुलाई विल बी कंसीडर्ड एज द सेल्स मंथ. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से लॉन्च मंथ्स हैं और कौन से सेल्स मंथ हैं. सो ये हमारे 3 मंथ्स रहते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द पे आउट स्लैब रेट फॉर एनी ऑफ द एटीएस कंसल्टेंट. ठीक है, सो जो आपको पे आउट मिलता है दैट इज लॉन्च प्लस 2 मंथ्स के बेसिस पे. Second point, no payout for the seller suspended, non-compliant with inactive listings in L plus 2 months period. मतलब इस launch plus 2 months के period में, that means इस 3 months के period में किसी भी seller का अगर account suspend हो जाता है तो payout नहीं मिलेगा. नॉन कंप्लायंट मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन अकाउंट पे नहीं आता है तो भी नहीं मिलेगा. थर्डली, कोई भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो और उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इन दैट केस ऑल्सो यू विल नॉट बी गेटिंग द पे आउट. उस केस में भी आपको पे आउट नहीं मिलेगा. ठीक है, सो ये है आप लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर गेटिंग द पे आउट स्ट्रक्चर. सो आपको इन कंडीशंस का ध्यान रखना होता है व्हेनेवर यू आर लॉन्चिंग एनी सेलर. ठीक है, सो ये है हमारी 2 टर्म्स एंड कंडीशंस. अब हम आते हैं सेल्स पे. फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेलर की सेल्स होती है 0 to 15,000 तो आपको कोई पे आउट नहीं मिलेगा, दैट विल बी द जीरो पे आउट. अगर किसी सेलर की सेल्स होती है 15,000 to 25,000 देन इट इज अ 3,000 पे आउट. अगर किसी सेलर की सेल होती है 25,000 to 50,000 देन 5,000 पे आउट इज हेयर. देन अगर किसी सेलर की सेल होती है 50,000 to 1 लाख देन 10,000 पे आउट इज हेयर. देन 1 लाख to 3 लाख होगी तो 25,000 पे आउट इज हेयर. देन 3 लाख to 5 लाख है तो 40,000 पे आउट. 5 लाख to 10 लाख है तो 50,000 पे आउट एंड अबव 10 लाख है तो 75,000 का पे आउट. सो ये हम लोगों का पे आउट स्ट्रक्चर है दैट यू यूजुअली गेट्स. ठीक है, सो इस पे आउट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे आउट जो है वो रिसीव होता है. क्लियर है गाइस यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल हियर? Everybody is clear with this payout structure? Yes or no? We will get this payout every month. No, it is one time on every seller. करिश्मा, आपको एक बार ही मिलेगा एक सेलर पे और वो भी आपको मिलेगा 4th मंथ में. 3 महीने तक तो उसकी सेल्स देखी जाएगी, 4थे महीने में जाके आपको पे आउट मिलेगा. जब आपको एक सेलर के ऊपर पे आउट मिल जाता है उसके बाद आप उससे अपने चार्जेस चार्ज कर सकते हो. गाइज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस यूज करूंगी. मैं दोबारा से एक बार जो एक कैलकुलेशन
वगैरह मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक चीज ये कि आपको एक सेलर पे एक बारी ही पे आउट मिलेगा, यू विल नॉट बी गेटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बारी मिलेगा एक सेलर के ऊपर पे आउट। ठीक है, ओके। अब देखो, अच्छा व्हाट चार्जेस, मतलब जैसे अब आप उसका अकाउंट मेंटेन करोगे तो आप उनसे कुछ चार्जेस चार्ज कर सकते हो। मार्केट रेट जो चल रहा है वो यूजुअली चल रहा है इस टाइम 4,000 से लेकर 10,000, डिपेंडिंग अपॉन आप उसकी क्या क्या सर्विसेज को मैनेज करते हो, तो आप मार्केट से ना ले सकते हो वो चार्जेस। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी ई कॉमर्स कंपनी को कनेक्ट करो एंड जस्ट लेट देम नो कि जस्ट उनसे पूछो कि आपके क्या चार्जेस हैं, तो आपको चार्जेस अपने भेज देंगे। सो यू विल गेट एन आइडिया कि बेसिकली क्या चार्जेस चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, yes, payout will be provided by Amazon directly. ठीक है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन बिकॉज आई एम लेट ज्वाइन, या पूनम प्लीज, बट कल से सब लोग ज्वाइन टाइम पे करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इन शॉर्ट। जब भी आप किसी न्यू सेलर को Amazon पे लॉन्च करते हो, ठीक है, न्यू सेलर दैट मीन्स कि उस सेलर ने कभी अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ। ठीक है, जब भी आप किसी न्यू सेलर को मतलब लॉन्च करोगे Amazon पे, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या मतलब पे आउट Amazon प्रोवाइड करेगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर इट। इसके लिए दो कंडीशंस है हमारे पास। पहला है नेट फुलफिल्ड जीएमएस। जीएमएस की फुल फॉर्म है ग्रॉस मंथली सेल्स। सो जो भी उस सेलर की पर्टिकुलरली सेल्स होगी उसके बेसिस पे आप लोगों को पे आउट रिसीव होगा। सेकेंडली, इसमें से दो चीजें एक्सक्लूड होंगी। पहला एक्सक्लूडिंग रिटर्न्स एंड रिफंड्स, सेकंड सेल्फ शिप जीएमएस। ठीक है, पहला होगा रिटर्न्स एंड रिफंड्स माइनस हो जाएंगे, सेकंड होगा सेल्फ शिप जीएमएस माइनस हो जाएगा। सेल्फ शिप मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। रिटर्न्स एंड रिफंड्स मतलब एक सेलर की सेल हुई 1,00,000 रुपए की, उसके पास 15,000 के रिटर्न और रिफंड आ गए, मतलब प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। इन दैट पर्टिकुलर केस वो 1,00,000 में से 15,000 माइनस होने के बाद आपको पे आउट रिसीव होगा। और जो ये पे आउट है, मतलब जो ये सेल्स है, वो 3 महीने की कैलकुलेट होती है कि एक सेलर 3 महीने में कितना मतलब अर्न कर रहा है या कितना उस सेलर के पास सेल्स आई है, उसके बेसिस पे यू विल बी गेटिंग दिस पे आउट। ठीक है, depending upon that particular payout you will, depending upon that you will be getting this payout. Okay, moving further. अब उस सेल और यहाँ पे नो पे आउट फॉर द सेलर सस्पेंडेड, नॉन कंप्लायंट विद इनएक्टिव लिस्टिंग इन L+2 months। L+2 months के अंदर अंदर आपके पास किसी भी टाइप की जो है सस्पेंडेड लिस्टिंग, सस्पेंडेड अकाउंट नहीं होना चाहिए, पहला नॉन कंप्लायंट लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, प्लस इनएक्टिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी सो यू विल नॉट बी गेटिंग द पे आउट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर। अब हम आते हैं सेलर की सेल्स के बेसिस पे। अगर 0 to 15,000 की सेल्स होगी, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी गेटिंग 0 पे आउट। अगर सेल्स होती है 15,000 to 25,000, तो जो आपका पे आउट होगा दैट विल बी 3,000 का पे आउट। 25,000 to 50,000 होगा तो 5,000 का पे आउट है। आफ्टर दैट अगर सेल्स होती है 50,000 to 1,00,000, तो 10,000 का पे आउट है। अगर 1,00,000 to 3,00,000 है तो 25,000 पे आउट, 3,00,000 to 5,00,000 40,000, 5,00,000 to 10,00,000 50,000 एंड अबव 10,00,000 75,000। सो ये है हमारा पे आउट स्ट्रक्चर। ठीक है,
एवरीबडी इज क्लियर इट टिल हियर? सब लोगों को कोई क्लियर है? किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट? ATS की full form is Amazon Trained E-commerce Specialist. That means, Poonam, you will become a professional e-commerce consultant. ठीक है? अभी क्लियर है? आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलें? Should we move to the next topic? Okay. So, अब अगर हम किसी भी सेलर को Amazon पे लॉन्च करते हैं, सो हमें क्या ऐसी चीजें हैं, क्या बेसिक ऐसी चीजें हैं दैट वी विल बी रिक्वायरिंग? ठीक है, क्या ऐसी बेसिक थिंग्स हैं दैट वी विल बी रिक्वायरिंग? सो फर्स्ट हमारे पास आता है पैन कार्ड. ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास पैन कार्ड. सो जो पैन कार्ड होता है, इट कैन बी इंडिविजुअल पैन कार्ड ऑल्सो और इट कैन बी कंपनी पैन कार्ड. दोनों में से कोई भी पैन कार्ड हो सकता है. वो इंडिविजुअल पैन कार्ड भी हो सकता है या वो कंपनी पैन कार्ड भी हो सकता है. पहली चीज. सेकेंडली, जीएसटी नंबर. जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी. बिना जीएसटी नंबर के आप किसी भी सेलर को कभी भी लॉन्च नहीं कर सकते हो. सो यस, जीएसटी नंबर इज वेरी वेरी मैंडेटरी. देन आता है लीगल नेम. लीगल नेम इज बेसिकली दैट नेम जिस नाम से आप किसी भी सेलर को लॉन्च करते हो ऑन Amazon, या जिस भी नाम से एक सेलर अपना जीएसटी नंबर लेता है. जिस भी नाम से वो अपना जीएसटी नंबर लेता है, वो पर्टिकुलरली वो नाम हमारा लीगल नेम जो है वो कंसीडर किया जाता है. दैट इज कंसीडर्ड एज द लीगल नेम. ठीक है, सो वो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है. सो वो आप वहां से पिकअप कर सकते हो. नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट सेविंग्स हो सकता है, करंट हो सकता है, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा. नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी. सो हमारी जो ईमेल आईडी होती है वो हम लोगों को यहाँ पे हमारे पास मेंशन करनी होती है. हमें वो ईमेल आईडी मेंशन करनी है दैट वी आर रेगुलरली यूजिंग इट. दैट ईमेल आईडी वी हैव टू ऐड इट हियर. वो ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे. नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर. सेम, द मोबाइल नंबर दैट वी आर रेगुलरली यूजिंग इट, वो मोबाइल नंबर हम लोगों को यहाँ पे यूज अप करना है. देन आता है डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या होता है बेसिकली? सो डिजिटल सिग्नेचर्स आर, इसमें आपको दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं. पहला, या तो आप प्लेन व्हाइट पेपर पे साइन करो, स्कैन करके अपलोड कर दो, पहला. दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, प्लेन व्हाइट स्क्रीन होती है, माउस की हेल्प से साइन करके एंड यू कैन जस्ट अपलोड देम. ठीक है, सो दैट इज नोन एज डिजिटल सिग्नेचर्स. यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम प्लीज रिपीट डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली दो टाइप का होता है. ठीक है, सो डिजिटल सिग्नेचर में पहली चीज ये आती है कि या तो आप एक प्लेन व्हाइट पेपर पे साइन करो, स्कैन करके उसे अपलोड कर दो. सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि एक प्लेन व्हाइट स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर आप साइन करके उसको सेव कर सकते हो. सो ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मैम ईमेल आईडी, फोन नंबर शुड बी ऑफ सेलर, राइट? जितनी भी डिटेल्स मैं ये अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारी सेलर की ही रिक्वायर्ड होंगी. ऑल दीज डिटेल्स आर ऑफ द सेलर इटसेल्फ. ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल सेलर की.
एवं तक किसी को? अभी ठीक है? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में? ठीक है। आई नीड वन मोबाइल नंबर, आई नीड वन मोबाइल नंबर एंड वन ईमेल आईडी जिससे कभी Amazon का बायर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। 3-4 लोग दे दो, विल ट्राई विद एनीबॉडी वन। आई नीड वन मोबाइल नंबर एंड वन ईमेल आईडी जिससे कभी Amazon का बायर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। बायर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, सेलर में क्रिएट करूंगी। ठीक है। ओके, हर्ष ने दिया है, आई विल ट्राई विद हर्ष अकाउंट। सो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे Amazon Seller Central। ठीक है, आई विल जस्ट ओपन अप विद दिस Amazon Seller Central। आई विल स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे ऑप्शन आएगा Amazon Seller Central का, टैप हियर। आफ्टर दिस I will tap on start selling from here। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे स्विच अकाउंट। फ्रॉम here I'll tap on add account, create your Amazon account। ठीक है, okay, now we have to add the first name and the last name here। गाइस मैंने इसलिए मांगा है कि बायर अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो रीजन इज अगर मैं वैसे अकाउंट लूंगी जिसपे बायर अकाउंट होगा, सो उसके लिए ना मुझे आपके बायर अकाउंट का पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत सारे लोग आर नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग द पासवर्ड ऑफ बायर अकाउंट। अभी के लिए इसलिए मैंने मांगा है, अगर किसी सेलर का होता है तो आप उसे इजीली मतलब बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ओके। So firstly we'll have to add the first name and the last name of the seller। Next we have to add the contact number। Next we have to add the email ID here। हर्ष आपके नंबर पे OTP आएगा, कैन यू प्लीज शेयर द OTP? इसी वाले नंबर पे, द नंबर यू हैव गिवन इट टू मी। मैम अगर बायर अकाउंट ऑलरेडी है तो फिर Amazon पे आउट देता है? हाँ देता है, बिल्कुल देता है। कैसे देगा वो मैं आपको बताऊंगी, मतलब आपको उसे लॉन्च कैसे करना, दैट आई विल बी टेलिंग इट टू यू। हर्ष या OTP प्लीज। ओके, सो अभी मैंने एक सिंपली साइन अप का प्रोसेस किया, इससे ज्यादा भी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई हैव जस्ट डन द सिंपल साइन अप प्रोसेस हियर।
ओके, यहाँ पे हम लोगों को डालना है कंपनी नेम और बिजनेस नेम. Here I have to add the company name and business name. ठीक है. अब यहाँ पे वो नाम आएगा जो आपका GST नंबर के साथ रजिस्टर्ड है. That means the legal name you have to add it here. So अभी के लिए मैं randomly यहाँ पे डाल रही हूँ हर्ष एंटरप्राइजेस. ठीक है. तो आप लोगों को वही नाम डालना है जो सेलर के उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, GST नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड है. दैट नेम यू हैव टू ऐड इट हियर. ठीक है. सो अब हमने ये डाला और हम इसको टैप करेंगे कंटिन्यू पे. नेक्स्ट विल टैप ऑन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. नेक्स्ट मूविंग फर्दर. So, अब हम लोग इस पेज पे आ गए हैं जहां पे हम लोगों को ऐड करना होता है स्टोर नेम. ठीक है. अब स्टोर नेम बेसिकली क्या होता है, इससे पहले वाले स्टेप तक सब लोग क्लियर हैं गाइज? इन स्टेप्स को प्लीज ध्यान से देखना. आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट दीज स्टेप्स. ठीक है. एवरीबडी please see these steps very carefully. Name and other details will be provided to us by the seller. Yeah, obviously वो तो आप उनके documentations लोगे उसके अंदर होंगी ना सारी details. All the details will be there. ठीक है. अभी मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन. करिश्मा आपका डाउट क्लियर हो गया? Your doubt is clear, Karishma, till here? ओके. अब यहाँ पे आपको ऐड करना है स्टोर नेम. अब स्टोर नेम क्या होता है? स्टोर नेम इज एनी रैंडम नेम जिस नाम से बेसिकली आप एक सेलर एक सेलर का जो स्टोर है वो दिखाना चाहते हो. दैट नेम यू हैव टू शोकेस इट हियर. अगर आप सेम लीगल नेम वाला रखना चाहते हो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू. वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आप कोई डिफरेंट नेम रखना चाहते हो जिस नाम से आपने स्टोर क्रिएट किया है या जिस नाम से आप अपना शॉप दिखाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो. सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे लाइक स्टोर नेम अभी के लिए डाल दिया है हर्ष. आई हैव एडेड एज हर्ष फैशन मार्ट. ठीक है. अब अगर ये नाम किसी और ने ले रखा है तो मैं नहीं ले सकती हूँ. तो मैं इसको चेक फॉर अवेलेबिलिटी करूंगी. सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है स्टोर नेम इज अवेलेबल. ठीक है. as you can see store name is available here, so I can use this name. So ये नाम कोई भी एक रैंडम नेम हो सकता है. इट कैन बी एनी रैंडम नेम दैट यू वांट टू कीप इट हियर. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग फर्दर इज द प्रोडक्ट कैटेगरी, कि आपका सेलर किस पर्टिकुलर कैटेगरी में डील कर रहा है. दैट यू हैव टू सिलेक्ट इट हियर. वो हम लोगों को सिलेक्ट करना है. सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज. दिस आई हैव सिलेक्टेड इट हियर अभी के लिए. बाकी आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर लो. ठीक है. देन आएगा पिन कोड. हर्ष मुझे एक बार पिन अपना एड्रेस शेयर करना. शेयर योर प्रॉपर
address with the pin code so that I can just copy it. ओके आप कैटेगरी एक ही सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज द रीजन इज आपकी जो मेजर कैटेगरी है जिसमें आप मेजरली डील कर रहे हो, इसका रीजन ये है क्योंकि देखो आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप बहुत सारी कैटेगरीज में डील कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी भी होंगे. सो आप एक जीएसटी से तो एक ही अकाउंट बना सकते हो. अगर आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के, बट जैसे मैं मेजरली डील कर रही हूँ क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में, बट मेरे पास छोटे मोटे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं एक ही अकाउंट में सेल कर सकती हूँ. बट अगर मेरे पास बहुत मेजरली मैं क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में भी डील कर रही हूँ और मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज में भी डील कर रही हूँ, सो दोनों अगर मेरी मेजॉरिटी कैटेगरी है तो उन दोनों के लिए मुझे अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज दोनों का जीएसटी अलग है इन दैट केस. क्लियर हुआ? अगर मेजर एक है, जैसे मेरे पास जीएसटी में 2-3 कैटेगरी एडेड है, इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे क्या होगा, देखो तब भी क्या होता है कि आपका एक ऐसा मेन फोकस एरिया है कि यस मेजरली मेरा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होके आता है, तो आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे यहाँ पे. उसके बाद आपके पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं, सो इन दैट केस आप इसी अकाउंट में सेल कर सकते हो. अगर आपके पास बहुत अलग लेवल की प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स दूसरी कैटेगरी से भी आ रही है, तो उस केस में आपको अलग अकाउंट ही क्रिएट करना. ठीक है? ओके ओके. मौसी आएगी क्या? एवरीबडी इज क्लियर? कर सकते हो सेल, बट रवि आपको प्रॉब्लम आएगी बिकॉज चाबी अगर लेके आप आना. एक ही साइड से सारा रेवेन्यू दिखाओगे ना, तो टैक्सेशन के टाइम पे हाँ? आपको प्रॉब्लम आएगी. मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं है. सो यूजुअली सेलर्स क्या करते हैं, अगर उनकी मेजॉरिटी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी मेजर कैटेगरीज है, तो इन दैट केस वो न्यू न्यू अकाउंट्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है? सब लोगों का डाउट यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई और डाउट यहाँ तक? शीतल, एग्जाम्पल फॉर व्हाट? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे कि मैं एक बारी तो मेरी एक शॉप है जिसके अंदर मैं डील कर रही हूँ क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में. मेरी एक और शॉप है जिसमें मैं कंप्यूटर की एक्सेसरीज बेच रही हूँ. अब दो क्या है, दो बहुत अलग अलग कैटेगरीज हो गई. सो पूनम, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो यूजुअली लोग बहुत सारे जीएसटी नंबर्स लेते हैं. अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, लाइक देखो एक तो होता है कि मेजर एक कैटेगरी है, उसके अंदर आप उसके बाद आप थोड़े थोड़े और भी आपने मल्टीपल आइटम सेल कर रहे हो, वो चलेगा. बट अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस मल्टीपल कैटेगरी से ले रहे हो, इन दैट केस आपको जीएसटी लेना पड़ेगा. ठीक है? क्लियर हो गया अभी सब लोगों को? आप जितने मर्जी अकाउंट बनाओ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीज से कि आपको कितने अकाउंट्स क्रिएट करने और कितने अकाउंट्स नहीं क्रिएट करने. यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ अकाउंट्स जितने आप चाहते हो. ठीक है? फ्रॉम वन जीएसटी वन अकाउंट. यस, एक जीएसटी से आप एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो.
payout will be given on each account individually. Yes, Karishma. बिल्कुल. ठीक है. Okay, moving further. आगे चले गए. यहाँ तक अभी सब लोगों को क्लैरिटी है? And ma'am, you said name of for the shop should be different. For example, हाँ, तो उस केस में तो आप कोई भी शॉप का नेम क्रिएट करो. अब यहाँ पे आपने फैशन हब क्रिएट किया, तो कंप्यूटर एक्सेसरीज कैन नॉट बी इन फैशन हब ना. ठीक है. सो उस केस में तो आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही नाम रखोगे. ओके, आगे चले. सो नेक्स्ट मूविंग फर्दर, अब मैंने यहाँ पे ये डिटेल सारी ऐड कर दी है. नाउ आई विल टैप ऑन कंटिन्यू. सो फ्रॉम हियर, अब Amazon एक सेलर को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिपिंग प्रोवाइड करता है. Amazon बेसिकली गिव्स अस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ शिपिंग. ठीक है. पहला इसके अंदर आता है सेल्फ शिपमेंट, सेकंड आता है Amazon इजी शिपमेंट, एंड थर्ड वन आता है FBA. अब इन तीनों का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास आया सेल्फ शिपमेंट. सेल्फ शिपमेंट मतलब होता है that the seller will be responsible for storing the items, the seller will be responsible for packing the items, and the seller will be responsible for delivering the items too. That means कि कोई भी सेलर है वो खुद से ही आइटम्स को स्टोर करेगा, खुद से ही आइटम्स को पैक करेगा, एंड खुद से ही उन्हीं आइटम्स को डिलीवर भी करेगा कस्टमर तक. यहाँ पे सेल्फ शिपमेंट के केस में कहीं पे भी Amazon का रोल नहीं रहेगा. दैट इज नोन एज सेल्फ शिपमेंट. क्लियर? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सेल्फ शिप GMS माइनस होता है. दैट मीन्स जो सेलर कुछ प्रोडक्ट्स अपने अगर सेल्फ शिपमेंट के थ्रू सेल करता है तो उसके थ्रू जो उसका ग्रॉस मंथली प्रॉफिट होगा, सेल्स होगी, वो माइनस हो जाएगी. सो सेल्फ शिप वाला इसके अंदर पे आउट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता. क्लियर है यहां तक? ठीक है. यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? सेल्फ शिप क्लियर है? ठीक है. सेकंड आते हैं इजी शिप पे. ये है Amazon इजी शिपमेंट. ठीक है. इजी शिपमेंट मतलब होता है स्टोरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी डन बाय द सेलर, बट द डिलीवरी ऑफ द आइटम्स, जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है, दैट विल बी कंसीडर्ड बाय, जो डिलीवरी ऑफ द आइटम्स है वो Amazon करेगा. दैट मीन्स दे विल कम एट योर एड्रेस, वहां आपके एड्रेस पे आएंगे, दे विल पिक अप द मटेरियल एंड दे विल डिलीवर इट ऑन देयर ओन. उसको हम कहते हैं Amazon इजी शिपमेंट. ठीक है. दैट इज कंसीडर्ड इन Amazon इजी शिपमेंट.
सो वो आता है हमारा Amazon इजी शिपमेंट के अंदर. इजी शिपमेंट में स्टोरिंग पैकेजिंग सेलर करेगा, डिलीवरी Amazon करेगा. नेक्स्ट आते हैं FBA, दैट इज फुलफिलमेंट बाय Amazon. In the case of FBA, all the three services, that is storing, packaging and delivering, सब कुछ जो होता है वो Amazon करता है. आप Amazon को बल्क में अपना सामान दे देते हो, Amazon खुद से ही उस सामान को पैक करता है, खुद से ही उस सामान को स्टोर करता है और खुद से ही उस सामान को डिलीवर भी करता है. दैट मीन्स स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग विल बी हैंडल्ड बाय Amazon itself. ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? Everybody is clear with three type of different shipping methods? First self ship, second easy ship, third FBA. मैं बता रही हूँ, देखो भक्ति, हर बिजनेस के लिए ना अलग अलग बेस्ट होता है. इसका रीजन क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने चार्जेस. आप सेल्फ शिपमेंट अगर आप करोगे तो आप जो चार्जेस लोगे वो DTDC कोरियर, फेडेक्स, ट्रैकऑन, जो भी कोरियर पार्टनर्स है आप उनके चार्जेस लोगे. अब डिपेंड करता है उनके चार्जेस इज इक्वल टू Amazon चार्जेस. अब अगर आप DTDC करते हो, फेडेक्स करते हो, ट्रैकऑन करते हो, उस केस में हो सकता है चार्जेस कम हो, बट अगर प्रोडक्ट घूम गया, नहीं मिला, टूट गया, फट गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? नोबडी, है ना. सो वो प्रॉब्लम आती है. अब इजी शिपमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी चीज है, Amazon के ऊपर सारी चीजें रहेंगी, Amazon खुद से ही उन चीजों को मतलब डिलीवर करेगा, सिर्फ आपको पैक करके अच्छे से देना है. अब क्या होता है इजी शिपमेंट में, कोई सेलर है जिसके पास वेयर हाउस नहीं है, सामान रखने की जगह नहीं है, इन दैट केस वो FBA के लिए ऑप्ट कर सकता है. FBA में चार्जेस थोड़े हाई रहते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं. अब कुछ सेलर्स अवॉइड करते हैं उन चार्जेस को, कुछ सेलर कहते हैं कि ठीक है, विल बेयर दीज चार्जेस. सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस. ठीक है. सो एज यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, मैं अभी यहाँ पे इजी शिपमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ. आप पर्सनली यूज इजी शिपमेंट, एंड बिकॉज मुझे इजी शिपमेंट ज्यादा बेटर लगता है. FBA के चार्जेस एक्सट्रीमली हाई होते हैं, प्रोडक्ट बिके ना बिके बट आपको चार्जेस पे करने हैं. और सेल्फ शिप में यूजुअली डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर सेल्फ शिप. सो मैं इजी शिप ऑप्ट करती हूँ बिकॉज दैट इज अ मीडियोकर मेथड और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. ठीक है. सो मैंने भी इजी शिपमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है. नेक्स्ट मूविंग फर्दर, हर्ष, मुझे भी आपने वो एक नंबर दिया था ना जिससे हमने साइन अप किया था, कैन यू प्लीज शेयर दैट नंबर अगेन? मुझे एक बारी वो नंबर दोबारा शेयर करना. मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर. ओके. OTP आएगा. इफ द प्रोडक्ट गेट्स डैमेज थ्रू इजी शिपमेंट टू Amazon, अभी बताऊंगी सुरेश, वो भी हम आगे डिस्कस आउट करेंगे. ठीक है. हर्ष, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लेना बिकॉज मुझे आपका ही ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड होगा और फिर OTP भी आएगा इसी नंबर पे. सो प्लीज कल आप टाइम से ज्वाइन कर लेना. ठीक है, क्लास में. और मैम इजी शिपमेंट में डिलीवरी चार्जेस Amazon को पे करने होते हैं. येस, बिकॉज Amazon इज गिविंग यू द डिलीवरी सर्विसेज ना, सो आप Amazon को ही डिलीवरी चार्जेस पे करोगे. ठीक है. ओके.
मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमें ऐड करना है जीएसटी नंबर और पैन नंबर. सो अभी एज सच जैसे हमारे पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है, सो आई डू नॉट हैव जीएसटी नंबर पे टैप कर दूंगी. बट आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप इसको मतलब ना देखो या इसको इग्नोर कर दो. सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि प्लीज अपना ये जो जीएसटी नंबर वाला पार्ट है, प्रोसेस है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे टैप करेंगे. Moving further. ओके, सब हम स्क्रीन पे गाइज, ये वाला पार्ट ना काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स आती हैं. सबसे पहले आता है शिपिंग फी डिटेल्स. अब शिपिंग फी डिटेल्स किस तरीके से हमारा काम करती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी. सो आई विल ओपन Amazon फीस. मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी. आई विल जस्ट शेयर दिस लिंक. अब हम Amazon का ये देखते हैं कि Amazon हमसे क्या शिपिंग जो है वो चार्ज आउट करता है. ओके, सो सबसे पहले Amazon ने जो इजी शिपमेंट को डिवाइड किया है, दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पहला स्टैंडर्ड साइज, सेकंड हेवी एंड बल्की आइटम्स. ठीक है. अब स्टैंडर्ड साइज एंड हेवी एंड बल्की आइटम्स क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज आइटम स्टार्ट्स फ्रॉम 500 grams and it goes up to 12 kgs. That is known as standard size items. अगर कोई आइटम हमारी स्टार्ट होती है 500 ग्राम से एंड इट गोज अप टू 12 kgs, तो वो हमारा आता है स्टैंडर्ड साइज आइटम में. और अगर मेरी कोई आइटम स्टार्ट होती है 12 kg से and it goes up to 28 kgs, then it will be considered under heavy and bulky item. देन वो हमारे पास आएगी हेवी एंड बल्की आइटम के अंदर. ठीक है. सो ये दो पार्ट्स में हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस हैं, सॉरी वेट है, वो यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं. फर्स्टली स्टैंडर्ड साइज, सेकेंडली हेवी एंड बल्की आइटम के अंदर. ठीक है. स्टैंडर्ड साइज एंड रिटर्न के लिए दोबारा गाइस, अब ये रिटर्न चार्जेस और ये सब अभी हम आगे डिस्कस आउट करेंगे. विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन. ठीक है. इतना क्लियर हो गया सब लोगों को स्टैंडर्ड साइज एंड हेवी एंड बल्की? यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीबडी इज क्लियर गाइस? यहाँ पे 49 यूजर्स हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही लोगों का मैसेज आया क्लियर मैम. बाकियों को क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क. इज देयर एनी डायमेंशंस? अभी बता रही हूँ सुरेश, कमिंग ऑन दैट.
मैम ये अभी जो सीख रहे हैं, यस इट इज B2C, और पूनम यहाँ पे B2C ATS B2C ही कंसीडर किया जाता है, B2B कंसीडर नहीं किया जाता। साइज गाइडलाइंस यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था डायमेंशंस, सो यू विल गेट द डायमेंशंस है, यहाँ पे देखोगे डायमेंशंस चेंज होती रहती हैं यूजुअली। सो मैं लिंक आपको शेयर कर देती हूँ, यू विल बी एबल टू सी जो भी आपकी जब भी डायमेंशंस चेंज आउट होंगी। ठीक है, so here you will be able to see the dimensions वाला part. Next, moving further, हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर कहाँ से आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द ऑर्डर्स। अब एक सेलर है, द सेलर इज लोकेटेड इन पंजाब अमृतसर एंड ही इज गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम अमृतसर इटसेल्फ। ठीक है, अमृतसर क्या है, पंजाब की एक सिटी है। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर अमृतसर से ही ऑर्डर आ जाता है तो वो कंसीडर होगा लोकल के अंडर, इट विल बी कंसीडर्ड इन लोकल। ठीक है, पहली चीज, दैट मीन्स लोकल मतलब होता है इंट्रा सिटी पिकअप, नॉट स्टेट, इट इज सिटी, विद इन सेम सिटी अगर ऑर्डर आता है सो वो हमारा लोकल के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारे पास आता है यहाँ पे रीजनल। रीजनल के अंदर दो चीजें आती हैं, मैं नोट आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई डाउट है, जस्ट अलाउ मी 1 minute, आई ओपन माय नोटपैड। गाइस ये नोट डाउन कर लो सो दैट आप लोग भूलो भी ना ये। सबसे पहले आता है लोकल, फर्स्टली इज लोकल, लोकल मतलब होता है इंट्रा सिटी पिकअप। ठीक है, पहली चीज। दूसरा हम लोग आएंगे रीजनल में। रीजनल के अंदर दो चीजें आती हैं, सबसे पहला सेम स्टेट बट डिफरेंट सिटी। सेकंड सेम रीजन that is interstate। कैसे, रीजनल का पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। कोई भी सेलर है, लोकेटेड है वो सेलर हम लोगों का फॉर एग्जाम्पल पंजाब अमृतसर में। ठीक है, उसको ऑर्डर आ जाता है जलंधर से। अब जलंधर एंड अमृतसर बोथ आर इन सेम स्टेट बट सिटी अलग है, तो वो हमारा आएगा रीजनल के अंदर। ठीक है, मतलब डिफरेंट सिटीज बट स्टेट सेम, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर रीजनल, पहली चीज। दूसरा, सेलर लोकेटेड है पंजाब अमृतसर में, ऑर्डर आ जाता है हरियाणा से, किसी भी सिटी से, दैट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड अंडर रीजनल, बिकॉज दोनों स्टेट सेम ही रीजन के अंदर आती हैं, दैट इज नॉर्थ इंडिया रीजन। नॉर्थ इंडिया का ऑर्डर अगर मतलब नॉर्थ इंडिया का सेलर है और ऑर्डर भी नॉर्थ इंडिया से ही आ रहा है तो वो हमारा रीजनल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? देयर आर 4 डिफरेंट रीजन्स, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है, अगर ऑर्डर नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ इंडिया में, मतलब दिल्ली से पंजाब जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा जा रहा है, हरियाणा से जम्मू कश्मीर जा रहा है, हरियाणा से यूपी जा रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर रीजनल। नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट ये सब इसमें कंसीडर नहीं किए जाते, इसमें नॉर्मल नॉर्मल वाले किए जाते हैं, दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया रीजन, साउथ इंडिया रीजन, वेस्ट एंड ईस्ट, दैट्स इट। क्लियर?
अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से किसके अंडर कंसीडर होते हैं. वेट, आई विल जस्ट शोकेस यू. आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्टेट्स कौन से रीजन के अंदर कंसीडर की जाती है. जस्ट अलाउ मी 1 मिनट. ओके, सो यस, यहाँ पे देखो. सबसे पहला है लोकल. Local rate will be applicable where the pickup and the delivery happen in the same city. That means intra-city pickup. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन आउट कर दिया, पहली चीज. सेकेंडली, रीजनल. रीजनल के अंदर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आप देखोगे. Regional consists of the 4 different regions. This fees will be applied if the shipment moves within the same region and the service is not within the same city. Region 1 that is North India region हमारे पास आता है, इसमें आता है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. ठीक है, ये हमारा आता है रीजन 1. रीजन 2 छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर, दीव एंड दमन, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. रीजन 3 अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड लक्षद्वीप. रीजन 3. रीजन 4 अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल. ये आता है रीजन 4. तो 4 रीजन हो गए. अगर रीजन 1 का ऑर्डर, मतलब सेलर भी रीजन 1 से है, ऑर्डर भी रीजन 1 से है, तो वो आएगा रीजन में. ठीक है, सेलर भी रीजन 2 से है, ऑर्डर भी रीजन 2 से है, that will be considered in regional. Same रीजनल 3, ऑर्डर भी सेलर भी यहाँ से है और बायर भी यहाँ से, रीजन 3 से रीजनल में कंसीडर होगा. देन आते हैं रीजन 4, सेलर भी यहाँ से है, बायर भी यहाँ से. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? Everybody is clear till here? If someone wants to sail in intra-city, is it possible? No, Suresh. इट इज नॉट पॉसिबल. आप जहां से ऑर्डर आ जाए वहां से आपको डिस्पैच करना पड़ता है. ठीक है, from wherever you'll receive the order you have to just dispatch it. ओके, अब आते हैं नेशनल पे. नेशनल मतलब है अगर ऑर्डर दिल्ली से केरला जा रहा है, मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहा है, साउथ इंडिया से ईस्ट इंडिया जा रहा है, ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया जा रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड इन नेशनल. ठीक है, वो हमारा पास आ जाएगा नेशनल के अंदर. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओके, एनसीआर टू दिल्ली, जैसे अब एनसीआर, अगर एनसीआर से दिल्ली जा रहा है दैट विल बी लोकल, बिकॉज एनसीआर आपका लोकल के अंडर ही कंसीडर किया जाता है. ठीक है,
हरियाणा पार्ट एंड दिल्ली आर इन टू डिफरेंट रीजन्स। मधुकर जैसे अब दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर लोकल। पंजाब से कर्नाटका जा रहा है, नेशनल। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें चार्जेस पे। सो चार्जेस क्या हैं? यहाँ पे चार्जेस देखेंगे। अगर मेरे प्रोडक्ट का वेट अप टू 500 ग्राम्स है, सो लोकल 44, रीजनल 53, नेशनल 74। जैसे जैसे प्रोडक्ट का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे चार्जेस इसमें एड ऑन होते जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग मेरे चार्जेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ईच एडिशनल 500 ग्राम्स अप टू 1 kg, 44 प्लस 13, रीजनल में 53 प्लस 17, नेशनल में 74 प्लस 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? गाइस आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीबडी। सिर्फ 2-3 लोग क्यों आंसर करते हो? If someone wants products only in Kolkata, not in Pan India, is it possible? सिर्फ अगर आप एक स्टेट में करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो, बट अगर आप स्टेट के बाहर मतलब ये कहो कि यस मुझे रीजनल भी करना है, ऐसा नहीं पॉसिबल। लोकल शॉप जो ऑप्शन है उसके थ्रू कर सकते हो, बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन एटीएस। इस चीज का ध्यान रखना, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन एटीएस। ठीक है, आगे देखते हैं। Next, moving further, as an ATS is only for ATS is particularly for all the shipping options, easy shipment and FBA majorly. ठीक है, clear? Why it is not considered in ATS? यार ये तो ATS वालों ने क्राइटेरिया क्रिएट किया करिश्मा, इसमें व्हाट कैन आई से?
ठीक है, ओके मूविंग फर्दर। सो अभी हमने ये चार्जेस देख लिए, सेम गोज फॉर हेवी एंड बल्की ऑल्सो। ये हमारा हेवी एंड बल्की के लिए भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, जैसे अगर मेरे प्रोडक्ट का वेट इज फर्स्ट 12 kg, सो लोकल 192, रीजनल 277, नेशनल 371, ईच एडिशनल केजी। अब 13 किलो वेट हो जाता है तो 192 प्लस 5, रीजनल 277 प्लस 6, नेशनल 371 प्लस 12। तो इस तरीके से ये मेरा वर्कआउट करेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? एवरीबडी इज क्लियर? आगे चलेंगे। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने चार्जेस लाइक शिपिंग फी डिटेल्स हम लोग जो भी ले रहे हैं वो हम लोगों को लोकल, रीजनल, नेशनल में ऐड ऑन करके सेव कर देनी है। मैं भी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप अपने बाप बाद में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग फर्दर टू बैंक अकाउंट डिटेल्स। सो यहाँ पे आपको सेलर की बैंक अकाउंट की डिटेल्स, दैट इज बैंक अकाउंट नंबर एंड ऑल दैट स्टफ यू हैव टू ऐड इट। ठीक है, अकाउंट टाइप क्या है? ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है टैक्स डिटेल्स। तो यहाँ पे हम डालेंगे टैक्स डिटेल्स ऑफ द यूजर, देन आता है वेरीफाई टैक्स डिटेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली यू विल गेट वन ओटीपी। यहाँ पे यू विल बी गेटिंग द ओटीपी ऑफ द यूजर। देन आफ्टर दिस यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट जीएसटी रेट या प्रोडक्ट टैक्स कोड का। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। आप किसी भी प्रोडक्ट में जब डील करते हो, इन वट एवर प्रोडक्ट व्हेन यू डील इन दैट पर्टिकुलर केस, आपको क्या करना होता है? सिंपली आपको यहाँ पे एक टैक्स कोड डालना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से टैक्स कोड के अंदर डील आउट करता है। ठीक है, या वो कौन से टैक्स कोड के अंदर जो है आपका फॉल आउट होता है। अब जैसे क्लोथिंग है वो 12% भी हो सकता है, क्लोथिंग है वो 5% भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो अब आपको यहाँ पे ये डालना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलरली कौन से स्लैब रेट के अंदर आता है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट इट। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट आउट करना है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक किसी को? अब व्हाट अबाउट द कॉम्बो प्रोडक्ट्स मैं बताती हूँ। देखो सुरेश, अब कई बार क्या होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, या क्लोथिंग में भी कई बार क्या होता है आपका एक प्रोडक्ट फॉल होता है 5% में, एक प्रोडक्ट फॉल होता है 12% के अंदर। सो दैट मीन्स दो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स कोड आपके पास आ गए। ठीक है ना? अब इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे आपको वो टैक्स कोड डालना है जो आपके मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना वो टैक्स कोड डालोगे दैट इज बीइंग फॉल्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है दैट टैक्स कोड यू हैव टू एड इट हियर।
अब जब आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट टैक्स कोड का ऑप्शन, अगर आप लोग उसमें प्रोडक्ट टैक्स कोड नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपने ये वाला प्रोडक्ट टैक्स कोड डाला है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस चार्ज आउट हो जाएंगे। बट अगर आप वहां पे टैक्स कोड उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालोगे तो वही टैक्स से चार्ज होंगे। दैट मीन्स ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड है, बाय डिफॉल्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर ये टैक्स कोड चार्ज होगा अगर आप उसमें टैक्स कोड नहीं डालोगे तो। और अगर आप टैक्स कोड डालोगे प्रोडक्ट ऐड करते टाइम तो जो टैक्स कोड डालोगे वो ही अप्लाई होगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो दो चीजें हैं, पहला आपने यहाँ पे टैक्स कोड ऐड किया, here you have added the tax code, ठीक है, so that means ये आपके अकाउंट का डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड हो गया, बाय डिफॉल्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर यही टैक्स कोड अप्लाई होगा। अब आप ये कहते हो कि मेरे पास 5-7 तरीके के और प्रोडक्ट्स हैं, अब जब आप वो प्रोडक्ट्स ऐड करोगे हो सकता है वो 5% के अंदर आए या हो सकता है 18% के अंदर आए, डिफरेंट 5 भी आ सकता है, 18, 28 किसी भी स्लैब रेट के अंदर फॉल आउट हो सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे, सिंपली जो आपके टैक्स कोड्स हैं वो आप प्रोडक्ट ऐड करते टाइम वहां पे डाल देना। अगर आप उसे ब्लैंक छोड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला चार्ज हो जाएगा, अगर आप वहां पे टैक्स कोड अपडेट कर दोगे तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आप डालोगे वही चार्ज होगा। भाग्यश्री, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? मधुकर, जो आपकी प्राइस शिपिंग होती है वो आपको आप कस्टमर से चार्ज करोगे, सो वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, दैट्स इट। जो भी लोकल, रीजनल, नेशनल अभी हमने डिस्कस आउट करी, दैट यू हैव टू ऐड इट। मैम जैसे अमेजोन में 499 के बाद शिपिंग फ्री होती है तो उस केस में क्या होगा? वो जैसे अभी हम ऑर्डर डिस्कस इज करेंगे, दैट इज द डिफरेंट क्राइटेरिया, दैट विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। ओके। ठीक है, बट प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट वेट। अब अगर होगा जैसे कि एड ऑन होता है प्रोडक्ट का वेट, तो उसमें आप पर आइटम के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, कैसे डालना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, मूविंग फर्दर, मैम ये चार्जेस बायर पे करता है amazon को या सेलर पे करता है? हर्षित देखो, बायर हमें पे करेगा और हमारा जो अमाउंट है वो amazon के पास आएगा, तो amazon उसमें से ऑटोमेटिकली हमारी शिपिंग फी डिडक्ट करके हमें पैसे देगा। सुरेश, मैंने बताया कि जब आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, अभी हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट एडिंग वाले पार्ट पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है गाइस, ये रिटर्न कैंसिलेशन सब अभी डिस्कस करेंगे, होल्ड ऑन, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, सो अभी हम इस पेज पे थे, यहाँ पे हमने अभी अपना डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड ऐड कर दिया है। देन मूविंग फर्दर, मैं भी इसको सेव कर देती हूँ यहाँ पे। देन हम लोग आते हैं सिग्नेचर पे। सिग्नेचर में मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रॉ माई सिग्नेचर ऑन द स्क्रीन। आप इस तरीके से स्क्रीन पे इफ यू आर कंफर्टेबल ड्रॉ कर दो, नहीं कंफर्टेबल अपलोड माई सिग्नेचर पे टैप करोगे, प्लेन व्हाइट पेपर पे साइन करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे, दैट्स इट। 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। यहां तक सब लोगों को क्लैरिटी है? एवरीबडी इज क्लियर? ये स्टेप था हमारा अकाउंट लॉन्चिंग का, यहां तक क्लियर है? अब आप लोग जब भी किसी सेलर को लॉन्च करोगे, आपको टैप करना है लॉन्च योर बिजनेस पे। सो अभी हमने सारी डिटेल्स फिल आउट नहीं करी है, तो मैं लॉन्च योर बिजनेस पे टैप नहीं कर सकती हूँ। सो मैं अभी यहाँ पे टैप करूंगी स्टार्ट लिस्टिंग पे। ठीक है, सो आई जस्ट टैप्ड हियर ऑन स्टार्ट लिस्टिंग।
Now we have landed on the dashboard of Amazon. अब हम लोग Amazon के डैशबोर्ड के ऊपर लैंड आउट हो चुके हैं. दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ Amazon. ठीक है, यहां तक कैसे आए? क्लियर? So now we'll take a break of 15 minutes. 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, then we'll continue the session. Okay. Okay, guys. Okay, ma'am.